नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट ये है बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का चैप्टर है। कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, पोलर तथा नॉन पोलर को। जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड समान नेगेटिव के एटम्स के बीच स्थित होता है तो नॉन पोलर कोवेलेंट कहलाता है, और जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट नेगेटिव के एटम के बीच उपस्थित होता है तब उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर होते हैं दोनों एटम्स के बीच स्थित न रहकर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार के शिफ्टिंग को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो पोलर मॉलिक्यूल्स में सदैव उपस्थित रहता है, जैसे कि HCl में H के ऊपर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट क्लोरीन आयन पर होता है। HCl के मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और HN पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। CCl लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तथा कार्बन 1 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे जैसे सोर्स इससे दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है। ये माना जाता है कि लगभग चौथे कार्बन के पश्चात ये प्रभाव समाप्त हो जाता है और ये एक ऐसे बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसके बीच में तीर का निशान लगा होता है, जो कम नेगेटिव वाले से अधिक नेगेटिव वाले एटम की ओर लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। जिन ग्रुप्स या एटम्स में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिव C या हाइड्रोजन से अधिक होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन या हाइड्रोजन से अधिक होती है, वे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं। इसे नेगेटिव I से रिप्रेजेंट करते हैं। जिनकी नेगेटिव कार्बन या HN से कम होती है, नेगेटिविटी कार्बन या HN से कम होती है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। मिथाइल क्लोराइड तथा मीथेन में कौन अधिक रिएक्टिव होगा? तो मिथाइल क्लोराइड और मीथेन में मिथाइल क्लोराइड में माइनस इफेक्ट कार्य करता है, जिसके कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि कार्बन क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है तथा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कार्बन हाइड्रोजन कमजोर हो जाता है और H का रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। अतः मिथाइल क्लोराइड मीथेन में की तुलना में अधिक रिएक्टिव है। ठीक है। एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है, जो COOH के OH पहुंच जाता है, जिसके कारण OH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिस कारण OH स्ट्रॉन्ग हो जाता है तथा HN का रिप्लेसमेंट कठिन हो जाता है। किसी एसिड की अम्लीयता की इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी आसानी से HN देता है, और अतः फॉर्मिक एसिड की तुलना में एसिटिक एसिड वीक एसिड है। एसिटिक एसिड मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरो एसिड की
की अम्लता के घटते क्रम में लिखो। एसिटिक एसिड मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस कार्य करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है, जो HCOOH के OH तक पहुंच जाता है तथा OH स्ट्रॉन्ग होता है और H आयन का रिप्लेसमेंट अत्यधिक कठिन हो जाता है। जबकि मोनोक्लोरो अमीनो एसिड में एसिटिक एसिड में माइनस इफेक्ट कार्य करता है, जो OH आयन के OH तक पहुंच जाता है, जिससे OH वीक हो जाता है, H आयन का रिप्लेसमेंट सरल हो जाता है। इसी प्रकार डाई ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में 2 तथा 3 क्लोरीन के इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करते हैं, जिससे क्लोरीन की संख्या बढ़ने से OH आयन कमजोर होता जाता है, जिसके कारण H आयन का रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। इस प्रकार उक्त अम्ल एसिडिक का अम्लीयता क्रम 3 से अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द एमाइंस। एमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसके एक H आइटम एल्काइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है, और प्राइमरी एमाइंस में एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अमीन 2, 3, टर्सरी में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। अमीन में N के पास एक 11 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसका बेसिक कैरेक्टर होता है। बेसिक कैरेक्टर इसी बात पर निर्भर करता है कि प्रोटॉन कितनी आसानी से आप इसे तेज़ी से पढ़ लें, और बिल्कुल सही साफ साफ लिखा हुआ है, जो लिखा है वही सही है। और ऐसा करें कि आप इसे को नोट्स तैयार कर लें। नोट्स तैयार करने बहुत ज़रूरी है आपके।